इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करेंगे जो अपने कॉलेज का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन उसे एक खूबसूरत एडल्ट स्टार से प्यार हो जाता है, जिससे उसकी जिंदगी में कई अनएक्सपेक्टेड और स्कैंडलस घटनाएं होती हैं। आज की कहानी में हम इसी बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के से मिलते हैं। वह बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और पूरे कॉलेज में सबसे स्मार्ट माना जाता है। ओके, लेकिन इतना होशियार होने के बावजूद मैथ्यू एक बोरिंग लड़का है। अपनी पढ़ाई के अलावा वह लगभग हर चीज से बचता है, इसीलिए कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये मैथ्यू का कॉलेज का आखिरी साल है और वह हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फिर भी अंदर ही अंदर वह खुश नहीं है। मैथ्यू को लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में बिता दी और कोई भी ऐसा पल नहीं बनाया जिसे वह बाद में याद रख सके। उसे कुछ भी मजेदार या यादगार न करने का पछतावा होता है। एक दिन मैथ्यू तय करता है कि वह इसे बदलेगा। अब से वह अपने दोस्तों को पसंद आने वाली चीजें करेगा, जैसे लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना और मजे करना। अब एक दिन कुछ अनोखा होता है। मैथ्यू देखता है कि डेनियल नाम की एक खूबसूरत लड़की बगल वाले घर में रहने आई है। डेनियल इतनी खूबसूरत है कि वह एक सुपर मॉडल जैसी दिखती है। उस रात जब मैथ्यू एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है तो वह डेनियल की खिड़की की तरफ देखता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। खुद को रोक नहीं पाता, वह चुपके से उसे देखने लगता है, लेकिन फिर डेनियल उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद डेनियल सीधे मैथ्यू के घर आती है। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर मैथ्यू के पापा उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू डर जाता है, ये सोचकर कि डेनियल उसकी शिकायत करने आई है। घबराकर वह नीचे चला जाता है, लेकिन उसके पापा उसे ये कहकर सरप्राइजेस देते हैं कि डेनियल शहर में नई है और उसे इस इलाके के बारे में ज्यादा नहीं पता। वह मैथ्यू से उसकी मदद करने और उसके साथ बाहर जाने के लिए कहता है। जब दोनों कार में होते हैं तो डेनियल अचानक रुक जाती है और मैथ्यू से पूछती है कि उसे कपड़े उतारते देखकर कैसा लगा। शर्मिंदा होकर मैथ्यू माफी मांगता है और मानता है कि यह अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन यह भी कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर डेनियल मुस्कुराती है और कहती है कि वह अब उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। घबराकर मैथ्यू अपने कपड़े उतारता है और कार के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ कहने के बजाय डेनियल कार स्टार्ट करती है और उसके कपड़े लेकर चली जाती है और उसे अपना पीछा करने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद डेनियल हंसते हुए वापस आती है और मैथ्यू से कहती है कि वह बस मजाक कर रही थी। वह उसे उसके कपड़े वापस दे देती है। वे इस सिचुएशन पर हंसते हैं और बातें करने लगते हैं, जिससे उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में होता है, डेनियल आती है और उसे बाहर बुलाती है। वह क्लास से चला जाता है और दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उस शाम वे चुपके से एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में जाते हैं और साथ में स्विमिंग करने लगते हैं। वे करीब आते हैं और किस करने ही वाले होते हैं, तभी मैथ्यू को अचानक पता चलता है कि पूल उसके प्रिंसिपल का है। घबराकर वे दोनों जल्दी से पूल से बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। बाद में वे मैथ्यू के एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में डेनियल को देखकर सब हैरान रह जाते हैं और मैथ्यू के कई दोस्त उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथ्यू पहले ही तय कर चुका होता है कि वह डेनियल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह डेनियल के पास जाता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। अगले दिन डेनियल के साथ वह किस करने के बाद मैथ्यू बहुत खुश होता है और खुद को बहुत खुश महसूस करता है। लेकिन तभी मैथ्यू का एक दोस्त उसके पास आता है और एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह मैथ्यू को बताता है कि जिस लड़की को वह सिर्फ एक खूबसूरत प्यारी पड़ोसी समझता था, वह असल में एक एडल्ट स्टार है। अपनी बात साबित करने के लिए वह मैथ्यू को डेनियल के काम के वीडियो दिखाता है। ये देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह निराश हो जाता है। वह चुपचाप उठता है और जाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है और कहता है, तो क्या हुआ अगर वह एक एडल्ट स्टार है? तुम्हें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। ये बातें सुनकर मैथ्यू को उलझन होती है, लेकिन आखिर में वह डेनियल के पास जाता है। वह अपने घर पर अपनी माँ के साथ बैठी अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी। मैथ्यू बीच में टोकता है और डेनियल से पूछता है कि क्या वह उसके साथ कहीं चलना चाहेगी। डेनियल मान जाती है और वे एक साथ एक होटल जाते हैं। अंदर जाते ही मैथ्यू अचानक डेनियल से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। डेनियल तुरंत समझ जाती है कि मैथ्यू क्या सोच रहा है। वह उसे देखती है और कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने बहुत पहले ही वो सब करना बंद कर दिया है। अब मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे सच में तुम्हारे करीब रहकर मजा आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। दुखी और गुस्से में डेनियल गुस्से में बाहर चली जाती है और मैथ्यू को पछतावे में पीछे छोड़ देती है। अगले दिन मैथ्यू डेनियल के घर जाकर माफी मांगने का फैसला करता है। हालांकि जब वह पहुंचता है तो उसे कैली नाम का एक और आदमी मिलता है। कैली डेनियल को जानती पहचान वाली लगती है। बेचैन महसूस करते हुए मैथ्यू चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह दूर जा रहा होता है, कैली उसके पीछे बाहर आ जाती है। मैथ्यू उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम डेनियल को कैसे जानते हो? कैली मुस्कुराती है
और जवाब देती है, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है तो वह देखता है कि कैली कैंपस में लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रही है। कैली भी मैथ्यू को देख लेती है और उन लड़कियों से आगे निकलने की कोशिश में उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगती है, जिससे मैथ्यू अनकंफर्टेबल हो जाता है। बाद में मैथ्यू और कैली स्टूडेंट यूनियन की स्कॉलरशिप के पैसे जमा करने के लिए बैंक जाते हैं। बैंक एम्प्लॉय मैथ्यू से कैली के बारे में पूछता है और मैथ्यू बिना मन के उसे अपना स्टूडेंट एडवाइजर बताता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डेनियल जाने की तैयारी कर रही है। मैथ्यू उसे ढूंढता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। डेनियल कहती है, मैं जो हूँ उसे कभी नहीं बदल सकती और मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। मैं कैली के साथ लास वेगास वापस जा रही हूँ। ये सुनकर मैथ्यू बहुत दुखी होता है। इस पॉइंट पर उसे एहसास होता है कि उसे डेनियल से प्यार हो गया है। उसे रोकने का पक्का इरादा करके मैथ्यू अपने दोस्तों की मदद से लास वेगास तक उसका पीछा करने का फैसला करता है। जब वे लास वेगास पहुंचते हैं तो वे एक क्लब में जाते हैं और डेनियल को देखते हैं। वह सबके सामने रिवीलिंग कपड़े पहने परफॉर्म कर रही है। मैथ्यू को बुरा लगता है लेकिन वह उसके पास जाता है। वह समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है डेनियल, तुम जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। लेकिन इससे पहले कि डेनियल जवाब दे पाती, कैली आ जाती है। कैली मैथ्यू को पकड़ती है और उसे एक प्राइवेट कमरे में खींच ले जाती है। वह उसे धमकाते हुए कहता है, तुम मेरे बिजनेस में दखल क्यों दे रहे हो? डेनियल से दूर रहो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कैली मैथ्यू को धक्का भी देती है और साफ कर देती है कि वह किसी को भी अपने काम में रुकावट डालते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। कैली की धमकियों के बावजूद मैथ्यू हार मानने से मना कर देता है। वह डेनियल को फिर से ढूंढता है और कहता है, तुम्हें यहाँ होने की जरूरत नहीं है, तुम इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती हो, प्लीज मेरे साथ वापस आओ। ये कहने के बाद मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ क्लब से चला जाता है, हारा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। अगले दिन जब मैथ्यू घर पर होता है तो डेनियल उसे कॉलेज के लिए लेने आकर सरप्राइज देती है। जब वे कैंपस के लिए ड्राइव करते हैं तो मैथ्यू डेनियल से पूछता है कि क्या वह उसके साथ पार्टी में आना चाहेगी। डेनियल मुस्कुराती है और मान जाती है। मैथ्यू एक बार फिर खुश और उम्मीद से भरा हुआ महसूस करता है। बाद में हम मैथ्यू को उसकी क्लासरूम में देखते हैं। ये उसके लिए एक जरूरी दिन है क्योंकि उसका स्कॉलरशिप एग्जाम है। अगर वह पास हो जाता है तो उसे हायर स्टडीज के लिए एक जाने माने कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू होता है कैली अंदर आ जाती है। वह मैथ्यू को क्लासरूम से बाहर खींच लेता है, ये कहते हुए कि मैथ्यू के दखल की वजह से डेनियल को वापस लाने से उसे पैसे का नुकसान हुआ है। कैली मैथ्यू को एक कार में ले जाती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहां वह मैथ्यू को बेरहमी से पीटता है और अपना सारा गुस्सा निकालता है। थोड़ी देर बाद कैली शांत हो जाती है और मैथ्यू को एक डील ऑफर करती है। वह उसे ड्रग्स देता है और कहता है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं फिर कभी तुम्हारे और डेनियल के बीच दखल नहीं दूंगा। इसके बाद कैली मैथ्यू को मैटी नाम के एक आदमी के घर ले जाती है और उससे मैटी की ट्रॉफी चुराने के लिए कहती है। कैली मैथ्यू को घर के अंदर छोड़कर बाहर निकल जाती है और चुपके से उस पर पुलिस को बुला लेती है। अंदर मैथ्यू को ट्रॉफी मिलती है, वह उसे उठाता है और जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे मैटी वहीं खड़ा दिखता है। चौंक कर मैथ्यू भागने लगता है लेकिन मैटी उसका पीछा करने के लिए अपना तोता छोड़ देता है। मैथ्यू तोते से बचने के लिए घर से बाहर भागता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पुलिस सामने से आ रही है। घबराकर वह जल्दी से पास में छिप जाता है और मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है। उसका दोस्त आता है, उसे बचाता है और उसे मौके से दूर ले जाता है। अगले सीन में हम मैथ्यू और डेनियल को कॉलेज में देखते हैं जहां मैथ्यू को स्कॉलरशिप स्पीच देनी है। हालांकि कैली ने पहले उसे जो ड्रग्स दिए थे उनकी वजह से मैथ्यू को उनका असर महसूस होने लगता है। उसका बर्ताव अजीब हो जाता है और जैसे ही वह स्टेज पर जाता है वह अपनी तैयार स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ पाता। झुंझलाकर वह स्क्रिप्ट फेंक देता है और सीधे अपने दिल की बात कहने लगता है। सबको हैरानी होती है कि उसकी स्पीच बहुत अच्छी है और ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। पॉजिटिव रिस्पांस के बावजूद जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो मैथ्यू स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता। इसके बजाय यह किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाता है। बाद में मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन के लिए जमा किए गए $25,000 के फंड को चेक करने के लिए बैंक जाता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि कैली ने स्टूडेंट एडवाइजर बनकर पैसे निकाल लिए थे। बहुत दुखी होकर मैथ्यू घर लौटता है और डेनियल और अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। साथ मिलकर वे कैली को सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और डेनियल मैडी से मिलने जाते हैं जो कैली की तरह एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर है। मैथ्यू मैडी को पूरी बात समझाता है और गुडविल के तौर पर मैडी की ट्रॉफी भी उसे लौटा देता है। फिर वह मैडी को एक डील ऑफर करता है, अगर वह उन्हें $25,000 देती है तो वे उसके लिए अब तक का सबसे अच्छा वीडियो बनाएंगे। मैडी को यह बात बहुत पसंद आती है और वह डील के लिए मान जाती है। मैडी के सपोर्ट से मैथ्यू, डेनियल और उनके दोस्त वीडियो पर काम करना शुरू कर देते हैं। डेनियल ने प्रोजेक्ट में मदद के लिए अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया जो एडल्ट स्टार भी थे।
ग्रुप प्रॉम के लिए निकल जाता है। मैथ्यू के क्लासमेट्स ने उन महिलाओं को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे एडल्ट स्टार्स हैं। उत्सुक और उत्साहित होकर वे मैथ्यू के पास गए, जो मजाक में पूछता है कि क्या वे उन औरतों के साथ काम करना चाहेंगे। क्लासमेट खुशी खुशी मान जाते हैं और ग्रुप खूब मजे करते हुए शूट पूरा करता है। शूट के बाद मैथ्यू और डेनियल को छोड़कर बाकी सब घर लौट जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं। कार की प्राइवेसी में दोनों एक प्यारा करीबी पल बिताते हैं और पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू का दोस्त घबराकर उसे फोन करता है और बताता है कि उनका वीडियो चोरी हो गया है। मैथ्यू को जल्द ही पता चलता है कि कैली के पास टेप है और वह अब उसके घर पर है। कैली वीडियो को अपने पास रखकर मैथ्यू का सामना करती है। वह वीडियो से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा मांगता है और मना करने पर मैथ्यू के प्रिंसिपल और माता पिता को दिखाने की धमकी देता है। हालांकि मैथ्यू अपनी बात पर अड़ा रहता है और कैली की मांगों को मना कर देता है। मैथ्यू को बेइज्जत करने का पक्का इरादा करके कैली आगे बढ़ती है और प्रिंसिपल और दूसरों को टेप दिखाती है। लेकिन जब टेप चलता है तो पता चलता है कि यह एक एजुकेशनल क्लास वीडियो के अलावा और कुछ नहीं है। देखने वाला हर कोई मैथ्यू की क्रिएटिविटी और कोशिश की तारीफ करता है। टेप ऑफिशियली रिलीज हो जाता है और जल्दी ही बेस्ट सेलर बन जाता है। टेप की सफलता से मैथ्यू बहुत सारा पैसा कमाता है। वह इन पैसों से अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरता है, दूसरे स्टूडेंट को $25,000 की स्कॉलरशिप देता है और कैली को स्टूडेंट एडवाइजर भी बना लेता है। मैथ्यू बचे हुए पैसों से अपने लिए एक शानदार कार भी खरीदता है। आखिर में हम मैथ्यू और डेनियल को खुशी खुशी साथ में अपनी जिंदगी का मजा लेते हुए और अपने रिश्ते को संजोते हुए देखते हैं। इस खुशी भरे अंत के साथ कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।